शदीद गर्मी में बिजली की अजियतनाक लोडशेडिंग, लोग बेहाल। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे लोडशेडिंग ने जिंदगी अजाब कर दी। लाहौर में गैर एलानिया लोडशेडिंग। लेस्को इंतजामिया के मुताबिक हाई लॉसेस वाले इलाकों में 8 घंटे तक लोडशेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में लोडशेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों की बिजली भी गायब। आईएसको हुकाम के मुताबिक 5 जुलाई तक सूरत हाल बरकरार रहेगी। कोशिश है अस्पतालों को बिला तातुल बिजली फराहम की जाए, मगर अस्पताल इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतबादिल बंदोबस्त रखें। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट की सतह पर बरकरार। बिजली की लोडशेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे और एहतजाज, लोगों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हुक्मरानों के खिलाफ दुहाइयां। गुजरांवाला में जमात इस्लामी के कारकुनान ने जीटी रोड पर एहतजाज किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने महंगी बिजली और लोड शेडिंग पर सवाल उठा दिए। कहते हैं अब ना अहली नहीं, बात करप्शन पर जा रही है। बिजली की किल्लत पैदा करके महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। 7 घंटे की लोड शेडिंग पर आवाम को तकलीफ है, क्या किसी वजीर को एहसास है? वज़रा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। हर कुछ दिन बाद नया वजीर आता है, नई धांधली शुरू हो जाती है। अगर बिजली ज्यादा बनाई गई तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? एक दो दिन में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। पीर तक बिजली और गैस सेक्टर में बेहतरी आएगी। कुछ लोगों ने बिजली के मामले पर सियासत चमकाने की कोशिश की, अपने दामन पर लगे दाग दूसरों के दामन पर लगाने की नाकाम कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के दौर में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद असर का कहना है कि RLNG की 40% फराहमी बहाल कर दी गई है। तवानाई बहरान पर तेजी से काबू पा रहे हैं। SSGC को गैस की किल्लत का सामना नहीं है। अवाम लोडशेडिंग का अजाब झेलें, मगर बुज़रा को तकलीफ न हो। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन मुहिम के दौरान VVIP प्रोटोकॉल 4 रोज़ा दौरे में बिजली की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वजीर की आमद पर लोडशेडिंग न की जाए, सप्लाई बिला तातुल बहाल रखी जाए। कमिश्नर मीरपुर का महकमा बरकियात को खत। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी सलामती कमेटी इजलास में गैर हाजिरी पर नई बहस छिड़ गई। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के एतराज़ के बायस नहीं आए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने बयान मुस्तरद कर दिया। कहती हैं फवाद चौधरी प्रोपेगेंडा मशीन है। शहबाज शरीफ कैसे मना करते? मीटिंग स्पीकर ने बुलाई थी। शहबाज शरीफ या उनके दफ्तर की सरकारी खतो किताबत है तो दिखाएं। क्या नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन की तैनाती, इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत से भी शहबाज शरीफ ने इमरान साहब को मना किया? वजीर साइंस शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम के ना आने के बारे में चहमगोइयां हुई, हकीकत का किसी को इल्म नहीं। हमारा कैंप सिर्फ पाकिस्तान है, अब हम किसी और कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। माजी में जो होता रहा वो अब नहीं होगा। हम किसी और की लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे। अस्करी क़यादत ने अफगान पॉलिसी पर सियासी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ब्रीफिंग में बताया कि माजी की गलतियों से सीखा है। हमारी पॉलिसी में कोई इबाहम नहीं। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। फैसला अफगान अवाम पर छोड़ दिया जाए कि वो किसको मुंतखब करते हैं। आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में कहा कि अड्डे अमरीका को देने का सवाल आप हुकूमत से करें। फिर कहा अड्डे नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो समेत कई पार्लिमानी लीडर अलग से भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले। शहबाज शरीफ ने कहा ऐसी ब्रीफिंग्स होती रहनी चाहिए, बहुत से खदशात दूर हो गए। वज़ीर नासिर मुराद अली शाह का नाला मुतासरीन को प्लॉट्स देने का ऐलान। कहते हैं मुतासरीन को 80 गज की जगह देंगे। निजी हाउसिंग स्कीम इंतजामिया से मिलने वाले पैसे मुतासरीन को मकान बनाने के लिए देंगे। ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट में 3 दरखास्तें दायर करेंगे। पहली औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन, दूसरी मलीर के मंसूबों और तीसरी ठट्टा से बदीन की लाइन के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करते हैं, इन पर अमल करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने नैब के ऐप गिनवा दिए। कहते हैं तवक्को नहीं थी हलीमा आदिल की गिरफ्तारी के मुतालबे पर नैब को तकलीफ होगी। नैब कानून का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल चेयरमैन नैब कर रहे हैं। चेयरमैन नैब सिलेक्टेड हुकूमत से ब्लैकमेल हो रहे हैं तो ओहदा छोड़ दें। ये कोई खुदा है जो कहते हैं बात भी ना करें। मुंतजिर हूं नैब मुझे आकर देखे, ये बदमाशी नहीं चलेगी।
साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स की हिदायत पर अस्पताल दाखिल। वालिद की अलालत के पेश नज़र बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद और बख्तावर भुट्टो दुबई से कराची पहुंच गईं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बजट सेशन में शिरकत और अदालत पेशी से थकन के बायस साबिक सदर बीमार हुए। सिंध में तरक्याती काम मुकम्मल करने का आज़म। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर अरकान की मुलाकात। सिंध में विफाक की तरफ से जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त कर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने पर FBR की भी तारीफ। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी से मुतालिक इजलास में इमरान खान ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का बेशकीमत असासा है। तरसीलाती ज़र का मईशत में कलीदी किरदार है। मुस्तकबिल के अहदाफ मुरतब करके हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। कराची के मसाइल का जल्द हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पानी की फराहमी के तमाम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। कराची को यौमिया 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, जिसके लिए मंसूबे फास्ट ट्रैक की बुनियादों पर मुकम्मल करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जेर सदारत कराची में पानी की सूरत हाल पर इजलास, मंसूबों पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग, मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। गवर्नर सिंध, अपोजिशन लीडर, सिंध असम्बली, वफाकी वजीर तवानाई समेत मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। सरकारी नौकरियों में हिस्सा दिया जाए, नाबीना अफराद मुतालबा लिए सिंध असम्बली के बाहर पहुंच गए। अंदर जाने की कोशिश पर पुलिस का एक्शन, रुकावटें खड़ी करके मुजाहिरीन की पेशकदमी रोक दी। धक्कमपेल में 2 अफराद बेहाल, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अमेरिका से मोडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। एस्ट्राजेनेका की खुराकें रवाना मिलने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अदम दस्तियाबी पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद परेशान। कोरोना वायरस से गुज़िश्ता रोज 24 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 22,345 हो गई। 24 घंटे में 46,941 टेस्ट किए गए। 1,277 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुल्क में केसेस मुस्बत आने की शरह 2.7% रही। गैर मुल्की एयरलाइंस ने टिकट बेचकर पैसे कमा लिए, परवाजें नहीं चलाई। हजारों पाकिस्तानी टिकटें होने के बावजूद बैरून मुल्क रुल गए। सिर्फ दोहा में 36,000 पाकिस्तानी वापसी के लिए मुंतजिर। कतरी और तुर्क एयरलाइंस ने पाकिस्तानियों को कोरोना की तीसरी लहर का जिम्मेदार ठहराते हुए परवाजें मंसूख की। पाकिस्तानी शूटिंग टीम क्रोएशिया में फंस गई। टीम मैनेजर रजी अहमद कहते हैं वीजे आज खत्म हो रहे हैं, खिलाड़ी होटल में कैद हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले 3 शूटर्स भी फंस गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाजों की अचानक मनसूखी का नोटिस ले लिया। टिकटॉकर्स की सुनी गई। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। PTA को ऐप बहाल करने का हुक्म। शिकायत कुनिंदा की दरख्वास्त पर 5 जुलाई तक फैसला करें। अदालत की PTA को हिदायत। अदालत ने 28 जून तक टिकटॉक को मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। तौहीनी अदालत असखुद नोटिस केस में पीपल्स पार्टी रहनुमा मसूद रहमान अब्बासी की माफी मुस्तरद। आप कह रहे थे अदालत बुलाए तो औकात याद दिलाऊंगा। अदालत ने बुला लिया है, अब हमें औकात दिखाएं। जस्टिस एजाजुल एहसन का मुकालमा। इस्तिफसार किया आपने किस बुनियाद पर? चीफ जस्टिस को सेक्टर इंचार्ज कहा। चीफ जस्टिस पर हराम की कमाई का इल्जाम कैसे आयद किया? चीफ जस्टिस का एटम बॉम्ब और मीज़ाइल से क्या ताल्लुक? गरीब आदमी हूँ, पाँव पकड़कर माफी मांगता हूँ। मसूद अब्बासी की इस्तिदा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, सोचे समझे मंसूबे के बगैर ऐसी तकरीर मुमकिन नहीं है। FIA खोज लगाए पीछे कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। भारत की जानिब से ड्रोन हमलों का झूठा प्रोपेगेंडा कोई सबूत फराहम न कर सका। मुतअद्दिद स्टाफ अरकान ने ड्रोन देखा, भारतीय हाई कमीशन का दावा। ड्रोन देखा तो कोई तस्वीर या CCTV फुटेज क्यों फराहम नहीं की? पाकिस्तानी हुकाम का इस्तफसार। जवाब में भारत की आए बाएं आए। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। काबिज फौज ने पुलवामा में 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया।
इलाके की सिक्योरिटी सख्त, चप्पे चप्पे की कड़ी निगरानी। पाकिस्तान से मुज़ाकरात का बयान देने पर महबूबा मुफ्ती मुश्किल में, गद्दारी का इल्जाम लग गया। भारतीय रियासत बिहार में महबूबा मुफ्ती पर गद्दारी के मुकदमे के लिए दरखास्त दायर। खिलाड़ियों की माहाना आमदनी में 25% इजाफा, तमाम कैटेगरीज के लिए यकसा मैच फीस मुकर्रर। पीसीबी ने मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2021-22 का ऐलान कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज और इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहिन शाह अफरीदी कैटेगरी ए, अजहर अली, फखर जमान, फवाद आलम को कैटेगरी बी में रखा गया है। ड्रामा इंडस्ट्री का एक और बड़ा नाम दुनिया से रुखसत, अपनी जानदार तहरीरों से मुआशरती मसाइल उजागर करने वाली ड्रामा राइटर और शायरा अस्मा नबील कैंसर से जंग हार गईं। अस्मा नबील के लिखे कई ड्रामे मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचे। और हरीन शाह शादी से मुतालिक बयान पर डट गई। मेकअप आर्टिस्ट कशफ का बयान बेबुनियाद करार देते हुए कहा, ब्राइडल शूट वाली बात मनगढ़ंत है, मेरी शादी हुई है। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा था कि वायरल होने वाली तस्वीरें उनके शूट की हैं जो 18 जून को किया गया।